हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये घटना चक्र हिस्ट्री का डिस्कशन है और हम लोग मध्यकालीन भारतीय इतिहास को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है सिख संप्रदाय। सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित तब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए उन सभी प्रश्नों को एनालिसिस करेंगे। लेकिन डिस्कशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसका पीडीएफ अवेलेबल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाइए, वहां पर इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें तो सिख संप्रदाय के प्रवर्तक और सिखों के प्रथम गुरु गुरु नानक थे। सिखों के कुल 10 गुरु हुए। ये हैं गुरु नानक, गुरु अंगद, अमरदास, रामदास, अर्जुन देव, हरगोविंद, हरराय, हरकिशन, तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जन्मदाता माना जाता है। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी गद्दियों या कह सकते हैं 22 भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखी गई। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि प्रदान की थी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। उनकी पत्नी बीबी भानी को अकबर के द्वारा प्रदान की गई भूमि पर अमृतसर उनके पत्नी बीबी भानी को अकबर के द्वारा जो 500 बीघा भूमि प्रदान की गई थी, उसी भूमि पर अमृतसर शहर बना था। अमृतसर शहर। सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। राजकुमार खुसरो की सहायता करने के कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी पर चढ़वा दिया। गुरु अर्जुन देव ने अमृतसर तालाब के मध्य में श्री हरमंदिर साहिब का निर्माण करवाया। इन्होंने तरन तारण और करतारपुर नामक नगर बसाए। मसनद, याद रखिएगा, मसनद प्रथा चलाई और जिसके अनुसार सिखों को अपनी आय का 10वां भाग गुरु को देना पड़ता था। सिख संप्रदाय के आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब में, सिख संप्रदाय के जो आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब है, इसमें सिखों के 6 गुरुओं, उनके हिंदू भक्तों और कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं और उपदेश सम्माहित है, उसमें जोड़ा गया है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। गुरु अर्जुन देव और गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। इसकी स्थापना इन्होंने 1699 में बैसाखी के दिन आनंदपुर शाही में की थी। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह तथा कौर लगाने के लिए कहा और प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा धारण करना अनिवार्य किया। गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ यानी हजूर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। बंदा बहादुर का मूल नाम याद रखिएगा लक्ष्मण देव या लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम गुरु गोविंद सिंह ने दिया था। पहला प्रश्न है, गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकार किसे नियुक्त किया था? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? उत्तराधिकार की जो सत्ता है किसको सौंपी थी? गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी किसे नियुक्त किया था? याद रखिएगा, गुरु अंगद को। गुरु नानक का जन्म 1469 में तलवंडी यानी अगर बात करें तो प्रेजेंट में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ननकाना साहिब जिले में हुआ था। ये सिखों के पहले गुरु थे। इन्होंने नानक पंथ चलाया। अपने शिष्य भाई लहना को उन्होंने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। भाई लहना गुरु अंगद के नाम से सिखों के दूसरे गुरु बने थे। सेकंड, निम्नलिखित में से किसे गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था? गुरु नानक ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया?
सही जवाब है, याद रखिएगा, लहना को, बी ऑप्शन। थर्ड नंबर है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को गुरुमुखी प्रारंभ की? किस गुरु ने, मतलब कि निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने गुरुमुखी जो है प्रारंभ की थी? गुरु अंगद। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद ने जो है गुरुमुखी लिपि, जो गुरुमुखी लिपि है, गुरुमुखी लिपि को प्रारंभ किया। इन्हें गुरुमुखी लिपि का जनक कहा जाता है। किसको? गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर को किसने स्थापित किया था? प्रश्न संख्या 4, पंजाब में अमृतसर जो नगर है इसको स्थापित किसने किया था? अमृतसर नगर। याद रखिएगा, सही जवाब है गुरु रामदास ने, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चौथे गुरु रामदास के समय में मुगल बादशाह अकबर ने उनकी पत्नी बीबी भानी को 500 बीघा भूमि जो है दान दी, जिसमें एक प्राकृतिक तालाब भी था। अकबर के द्वारा प्रदान की गई इस भूमि पर अमृतसर का शहर बना। पहले उस शहर का नाम रामदासपुर रखा गया, लेकिन बाद में वहां खुदे हुए तालाब के नाम पर उसका नाम अमृतसर पड़ गया। 5 नंबर है, किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी? किस सिख गुरु को अकबर ने 500 बीघा जमीन जो है मतलब कि दान में दी थी? तो याद रखिएगा, किस सिख गुरु को अकबर जो है 500 बीघा जमीन दे देते थे, मतलब दे दिए थे? तो रामदास को, बी ऑप्शन। रामदास को अकबर के द्वारा 500 बीघा जो है जमीन दिया गया था। ठीक है। सिखों के चौथे गुरु रामदास की पत्नी बीबी भानी को मुगल बादशाह अकबर ने 500 बीघा जो भूमि था ये दान में दिए थे, जिस पर अमृतसर शहर की स्थापना की गई थी। और 6 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? कौन सा युग में सही सुमेलित है? तो देखिए, अगर बात करें तो गुरु अर्जुन देव का जो संबंध है आदि ग्रंथ से दिया गया है, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन किया। गुरु अमरदास ने धार्मिक साम्राज्य को 22 मंजियों यानी गद्दियों या भागों में बांटा था। प्रत्येक मंजी एक सिख के अधिकार में रखा गया। दल खालसा की स्थापना कर्पूर सिंह ने की थी और मीरी और पीरी यानी संसारिक और आध्यात्मिक प्रभुत्व के पूरक गुरु हरगोविंद से संबंधित हैं। 7 नंबर है, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन और आशीर्वाद से की थी? तो गुरु अर्जुन देव ने, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। मुगल बादशाह जहांगीर के शहजादे खुसरो ने 1606 ईस्वी में विद्रोह किया। वह भागकर पंजाब गया, जहां गुरु अर्जुन देव ने उसे आशीर्वाद दिया और संभवतः कुछ आर्थिक सहायता दी। जहांगीर इस घटना से गुरु से अप्रसन्न हो गया। उसने गुरु पर जुर्माना लगा दिए, जिसे देने से इनकार करने पर गुरु को बंदी बना दिया गया और बंदी गृह में कठोर यातनाएं देने के बाद उन्हें मृत्यु दंड दे दिया गया। 8 नंबर, आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नांकित में से किसने किया था? आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? सही जवाब है गुरु अर्जुन देव, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया, याद रखिएगा। आदि ग्रंथ या गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन मूलतः जो है सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा कराया गया था। सिख संप्रदाय के इस पवित्र ग्रंथ में सिखों के 6 गुरुओं, अनेक हिंदू भक्तों और कबीर, बाबा फरीद, नामदेव और रैदास आदि की रचनाएं एवं उपदेश समाहित है। आदि ग्रंथ में सबसे पहले की रचनाओं में बंगाल के वैष्णव कवि जयदेव की रचनाएं हैं और अंतिम रचनाएं सिख गुरु तेग बहादुर की है। 9 नंबर है, निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? निम्नलिखित में से किन सिख गुरुओं को तत्कालीन शासकों के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था? तो याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा। अगर बात करें तो देखिए, गुरु अर्जुन देव और एक है गुरु तेग बहादुर। 2 और 4 ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है।
2 और 4। गुरु अर्जुन देव तथा गुरु तेग बहादुर को तत्कालीन शासकों के द्वारा यानी जहांगीर और औरंगजेब के द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था। गुरु अर्जुन देव, इनका समय है 1581 से 1606 ईस्वी। सिखों के ये पांचवें गुरु थे। जहांगीर से विद्रोह कर उसका पुत्र शहजादा खुसरो आगरा से भागकर अफगानिस्तान की ओर जा रहा था। रास्ते में तरन तारा नामक स्थान पर उसने गुरु अर्जुन से भेंट की। गुरु ने उसे यथाशक्ति पूरी सहायता दी, जिससे जहांगीर जो है मतलब कि नाराज हो गया, रुष्ट हो गया। 1606 में षड्यंत्र का आरोप लगाकर उसने जो है उन्हें मृत्यु दंड दे दिया था। गुरु तेग बहादुर का समय 1664 से 1675। सिखों के ये 9वें गुरु थे। औरंगजेब से शत्रुता इन्हें विरासत में मिली। औरंगजेब ने इनके साथ जो व्यवहार किया उसके कई कारण बताए जाते हैं। बनर्जी के अनुसार गुरु की हत्या राजनीतिक कारणों से नहीं बल्कि धार्मिक कारणों से हुई। औरंगजेब की बहुचर्चित कठमूलावादी विचारधारा और धार्मिक कट्टरपन के जो है या धार्मिक जो कट्टरपन है, इसको सिखों की बगावत का एक कारण माना जाता है। 1675 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड इसी कारण से दिया गया था। प्रश्न संख्या 10 है, किस सिख गुरु के मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो अगर बात करें तो सही जवाब हो जाएगा गुरु तेग बहादुर। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बाद 11 नंबर है, निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? निम्न में से किस स्थान पर एक प्रसिद्ध सिख गुरुद्वारा अवस्थित है? तो हेमकुंड। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। दिए गए विकल्प में हेमकुंड चमोली उत्तराखंड के चमोली जिला में यह हेमकुंड है। यहां पर एक प्रसिद्ध गुरुद्वारा अवस्थित है। 12 नंबर है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो याद रखिएगा, पटना में जिस सिख गुरु का जन्म हुआ था नाम है गोविंद सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें गुरु थे। इनका जन्म 1666 में पटना साहिब यानी बिहार में हुआ था, जबकि मृत्यु 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में हुई थी। 13 नंबर है, किसकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिखों के द्वारा जो है पवित्र माना जाता है? किसकी समाधि के कारण जो नांदेड़ गुरुद्वारा है सिखों के द्वारा पवित्र माना जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह की यानी डी ऑप्शन। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह की नांदेड़ में एक अफगान सरदार के द्वारा हत्या कर दी गई थी। वहां पर उनके समाधि स्थल पर नांदेड़ यानी तख्त सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब गुरुद्वारा स्थित है। 14 गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें की। गुरु गोविंद सिंह की जो महानता निहित है इसमें की किसमें निहित है? इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया, यानी इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। सिखों के 10वें गुरु और अंतिम गुरु गोविंद सिंह ने सिखों को एक सैनिक संप्रदाय खालसा पंथ में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने संपूर्ण सिख समुदाय को खालसा पुकारा। प्रत्येक सिख को अपने नाम के आगे सिंह यानी पुरुष और कौर यानी महिला लगाने के लिए कहा। प्रत्येक को केस, कंघा, कृपाण, कच्छा और कड़ा रखने के आदेश दिए। 15 नंबर है, किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? तो सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। किसके द्वारा? तो गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। 16 नंबर है, खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? खालसा पंथ कितने वर्ष पहले आरंभ हुआ? सही जवाब है 300 वर्ष पहले यानी बी ऑप्शन। खालसा पंथ की स्थापना अंतिम सिख यानी 10वें गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा 1699 में जो है बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में जो है इस पंथ मतलब कि इस पंथ की जो है स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा। आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना जो है 300 वर्ष के मतलब कि 300 ये जो खालसा पंथ है इसकी स्थापना हुए 300 वर्ष से भी अधिक बीत चुके हैं। 17 नंबर है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी?
किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? आपको मालूम है? सही जवाब क्या होगा? कमेंट में फटाफट बताइए। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है की गई थी, यानी ऑप्शन ए। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? 18 नंबर है, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु याद रखिएगा, गुरु गोविंद सिंह थे। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। 19 नंबर है, खालसा के संस्थापक गुरु थे। खालसा के संस्थापक गुरु कौन थे? सही जवाब हो जाएगा गोविंद सिंह। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। और प्रश्न संख्या 20 है, बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? बंदा बहादुर का मूल नाम क्या था? इसका सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा, लक्षण देव, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। इसके बारे में अगर बात करें तो बंदा बहादुर का मूल नाम लक्ष्मण देव या लक्षण देव था। लक्ष्मण देव को यह नाम सिख गुरु गोविंद सिंह के द्वारा जो है दिया गया था। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मराठा राज और संघ के बारे में डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया देते रहें, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है और आप हमें इसी तरह अपना प्यार और अपना सपोर्ट देते रहें। आपका सपोर्ट हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।